नमस्कार दोस्तों, श्री द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज आप सभी लोगों की मांग थी कि सर शिक्षण वीडियो की थोड़ी सी क्लास हो, तो जैसे ही समय मिला आपके लिए शिक्षण वीडियो की क्लास लेके आया हूँ, ठीक है ना। और शिक्षण वीडियो में अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि शिक्षण विधियां पढ़ने से पहले आप लोग उस विधि को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, भाई उस विधि से अर्थ निकालो, क्योंकि अगर प्रयोगशाला विधि से अपन इसका अर्थ निकाल लेते हैं तो काफी हद तक समझ में आ जाता है कि इस विधि में होने वाला क्या है नहीं है, ठीक है ना। तो प्रयोगशाला विधि कहते किसे? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रयोगशाला विधि कहते किसे? तो साधारण सी भाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसी विधि जिसमें, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रयोगशाला की निश्चित दिशाओं में, प्रयोगशाला की निश्चित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो प्रयोगशाला की निश्चित दिशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो प्रयोगशाला विधि कहलाती है। यानी कि हर जगह अध्ययन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ प्रयोगशाला विधि की ये बाइंडिंग होगी कि अगर किसी व्यक्ति का अध्ययन करना है, किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो उस व्यक्ति को उठाकर हमारे को प्रयोगशाला में ले जाना अत्यंत ही आवश्यक है। अगर प्रयोगशाला में नहीं ले गए तो वह विधि प्रयोगशाला विधि नहीं कहलाएगी। तो बाइंडिंग ये हो गई कि अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है तो उसको प्रयोगशाला की निश्चित दशाओं में ले जाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो दूसरी बात, इस प्रकार से भी इसको डेफिनेट कर सकते हैं कि ऐसी नियंत्रित परिस्थितियां जिसमें स्वतंत्र चर में खुलकर जोड़ तोड़ किया जाता है या जाता हो, प्रयोगशाला विधि कहलाती है। देखो दो डेफिनेशन होगी। नंबर एक, प्रयोगशाला की निश्चित दिशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना प्रयोगशाला विधि कहलाती है। यानी कि हर जगह मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता, केवल और केवल कहां किया जा सकता है? प्रयोगशाला में। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी नियंत्रित परिस्थितियां, यानी कि वहां पर स्वतंत्रता नहीं है, परिस्थितियां कैसी है? नियंत्रित परिस्थितियां जिसमें स्वतंत्र चर में खुलकर जोड़ तोड़ किया जा सके। किसमें? स्वतंत्र चर में खुलकर जोड़ तोड़ किया जा सके, प्रयोगशाला विधि कहलाती है। किसमें जोड़ तोड़ किया जा सके? स्वतंत्र चर में। यानी कि इस विधि में स्वतंत्र चर को प्रस्तुत किया जाता है और उसके प्रभाव को, इस विधि में स्वतंत्र चर को प्रस्तुत किया जाता है और उसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि स्वतंत्र चर ने इस व्यक्ति को या इस बालक को प्रभावित किया है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं चर। बात करते किसे? चर। भाई इस विधि में जाने से पहले पता होना चाहिए कि चर किसे कहते हैं। चर किसे कहते हैं? तो चर कह सकते हैं ऐसा अव्यय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, परिस्थिति। देखो वही प्रेरक को अपन क्या कह सकते हैं? चर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चर कह सकते हैं ऐसा प्रेरक या ऐसा अव्यय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, परिस्थिति जो किसी दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो, उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चर। अब देखो चर कितने प्रकार के? चर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 स्वतंत्र चर, नंबर 2 आश्रित चर और नंबर 3 हस्तक्षेपी चर। कितने होते हैं चर? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वतंत्र चर, नंबर 2 आश्रित चर, नंबर 3 हस्तक्षेपी चर, या इसे मध्यस्थ चर भी कह सकते हैं। कौन सा चर कह सकते हैं?
मध्यस्थ चर भी कह सकते हैं, क्योंकि बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। इस कारण इस चर को क्या कह सकते हैं, हस्तक्षेपी चर या मध्यस्थ चर के नाम से भी जाना जाता है। अब एक की कंटिन्यू बात करते हैं कि स्वतंत्र चर क्या होता है, आश्रित चर क्या होता है, हस्तक्षेपी चर क्या होता है। अब नंबर 1 बात करते हैं स्वतंत्र चर किसे कहते हैं। स्वतंत्र चर उसे कहते हैं यानी कि ऐसा चर जो स्वयं नहीं बदलता, ऐसा चर जो स्वयं नहीं बदलता बल्कि खुद किसी दूसरे को बदल देता है। ऐसा चर जो स्वयं नहीं बदलता बल्कि खुद किसी दूसरे को बदल देता है या प्रभावित कर देता है, तो क्या कहलाता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले सकते हैं एक अध्यापक। अध्यापक क्या है, स्वतंत्र चर है। इसी के साथ ही नशीले पदार्थ, अध्यापक एवं नशीले पदार्थ, ठीक है ना, किस में आते हैं, स्वतंत्र चर में आते हैं। यानी कि ऐसा चर जो खुद नहीं बदलता बल्कि दूसरों को बदल देता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्र चर है और निम्न में से कौन सा आश्रित चर है। तो ध्यान रखना, अध्यापक हमेशा किस में आता है, स्वतंत्र चर में आते हैं, और नशीले पदार्थ भी किस में आते हैं, स्वतंत्र चर में आता है। जैसे आप क्लास में आए हो, ऑफलाइन क्लास से हो चाहे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो छोटे बच्चे गुरुजी को थोड़ी बदलते हैं, गुरुजी उन बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करता है, या गुरुजी की वजह से बच्चों में परिवर्तन आता है। नहीं आता है क्या, छोटी क्लासों में तो याद कर लो एक बार, जब छोटी क्लासों में जब आप होमवर्क करके नहीं लेके जाते थे तब आप खुद बदलते थे या गुरुजी आपको बदलते थे, याद करो एक बार। अगर लड़कियां थी तो लड़कियों को ऊपर हाथ करो साहब, ऊपर हाथ करते थे, करती थी नहीं करती थी। लड़के थे क्या बनाया जाता है, मुर्गा बन जा बेटा, यानी कि लड़कों को ही क्या बना दिया जाता था, मुर्गा। बस अंडे नहीं देते थे, ये एक अलग बात है कि वो अंडे देने वाले मुर्गे नहीं थे, लेकिन बन तो जाते थे मुर्गे, ठीक है ना। तो खुद नहीं बदलकर अध्यापक बच्चों को बदल देता है। किसको बदल देता है, बच्चों को बदल देता है। क्या कहलाता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। तो अपन समझ में आ गया कि ऐसा चर जो खुद नहीं बदलता बल्कि दूसरे के व्यवहार को बदल देता है तो वह स्वतंत्र चर कहलाता है। जैसे अध्यापक। इसी के साथ जैसे आज की क्लास लेने से पहले आप लोगों को प्रयोगशाला विधि के बारे में जानकारी थी या नहीं थी। अगर आप लोगों को प्रयोगशाला विधि की जानकारी नहीं थी और आप ये क्लास लेने के बाद में आपके व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। मेरे व्यवहार में थोड़ी हुआ परिवर्तन, किसके व्यवहार में हो, आपके व्यवहार में हुआ। तो ये चर कौन सा चर कहलाता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। जैसे नेक्स्ट बात करें नशीले पदार्थ। किसकी बात करें, नशीले पदार्थ। अब नशीले पदार्थ खुद बदलते हैं या दूसरे को बदलते हैं। अरे जो भाई नशीले पदार्थ खुद बदलते हैं या उनको पीने वाला बदलता है। देखो एक बार, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन चलने के दौरान, ठीक है ना, जैसे ही लॉकडाउन फर्स्ट में थोड़ी सी ढील दी गई और मार्केट में शराब की दुकानें खोल दी गई, मार्केट में शराब की दुकानें खोल दी गई। जैसे ही शराब की दुकानें खोली रुझान आने प्रारंभ हो गए साहब। क्या आने प्रारंभ हो गए, रुझान आने प्रारंभ हो गए। कोई कहां पड़ा है, कोई कहां पड़ा है, कोई कैसे पड़ा है, लाइन लग रही है साहब, बड़ी बड़ी लाइन लग रही। तो नशीले पदार्थ थोड़ी परिवर्तित हुए थे। अरे आज से जब दुकान खुली थी उससे पहले भी तो वो दुकान में पड़े थे, उनमें तो कुछ बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों ने नशीले पदार्थों को ग्रहण किया उन लोगों का व्यवहार परिवर्तित हुआ। तो नशीले पदार्थ कैसे हैं, स्वतंत्र चर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा चर जो खुद नहीं बदलता बल्कि दूसरों को बदल देता है स्वतंत्र चर कहलाता है। नंबर 2 बात करें आश्रित चर। कौन सा चर, आश्रित चर। आश्रित चर किसे कहते हैं, ऐसा चर जो किसी दूसरे की वजह से खुद बदल जाता है। ऐसा चर जो किसी दूसरे की वजह से खुद बदल जाता है क्या कहलाता है, आश्रित चर कहलाता है। ऐसा चर जो किसी दूसरे की वजह से बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, बालक या विद्यार्थी, बालक या विद्यार्थी कौन सी चर में आएगा, आश्रित चर में आएगा। कौन सी चर में आएगा,
आश्रित चर में आएगा। भाई बालक दूसरे को थोड़ी बदलता है, अध्यापक को थोड़ी बदलता है, अध्यापक की वजह से बालक के व्यवहार में खुद में परिवर्तन हो जाता है, तो किस में आता है? आश्रित चर में आता है। अभी आप ये क्लास ले रहे हो, क्लास लेने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कम से कम आज एक विधि तो पूरी हुई, ठीक है ना, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो कौन से चर हो जाओगे आप? आश्रित चर। दूसरी बात, नशीले पदार्थ से परिवर्तित व्यवहार, परिवर्तित व्यवहार, परिवर्तित व्यवहार, नशीले पदार्थ से परिवर्तित व्यवहार कौन से चर में आएगा? आश्रित चर में आएगा। नंबर 1 बालक, नंबर 2 नशीले पदार्थ से परिवर्तित व्यवहार कौन से चर में आएगा? आश्रित चर में आएगा। जैसे इसके अलावा अन्य बात करें एग्जाम्पल की, लड़कियां, लड़कियां किस में आएगी? आश्रित चर में। कैसे? कि जैसे पीयर में होती है, शादी होने के बाद में जैसे ही ससुराल में जाती है, ससुराल में जाने के बाद में खुद बदलती है, ससुराल वालों को बदल देती है? बताओ, खुद बदलती है ससुराल वालों। जैसे ही आप पीयर से ससुराल में गए, ठीक है ना, लहंगा चुनरी वगैरह ओढ़ने लग जाती है, अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेती है। नहीं कर लेती है? लेकिन कई तो ऐसी भी बहुएं आती है जो स्वतंत्र चर का काम करने लग जाती है। कहने का तात्पर्य ये मैं समझाना चाहता हूं, जो खुद बदल जाए आश्रित। अगर ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन बना के दें, यानी कि उदाहरण इस प्रकार से दें कि वो खुद बदल रहा है, तो उसको रखेंगे आश्रित चर में। अगर वो किसी दूसरे को बदल रहा है, उसको रखेंगे स्वतंत्र चर में। कुछ महिलाएं तो ससुराल वालों को ही बदल देती है, पूरा ट्रेंड ही बदल देती है। बदलती है नहीं बदलती है? जैसे जाते ही कैसे बदलती है मैं बता देता हूं आपको। 2 प्रकार से बदलती है, महिलाओं को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर ससुराल वालों को अपनी तरफ करना है, तो जाते ही कुछ टिप्स ले लो, वो हमेशा उन टिप्स का प्रयोग किया करो आप। जैसे आप ससुराल गए, ससुराल जाने के बाद में पीयर का मोह आप सभी महिलाओं में बना रहता है नहीं रहता है? तो आप सभी जाते ही कहने लग जाते हैं, हमारे घर पे तो ऐसा है, हमारे पापा ऐसे करते हैं, हमारी मम्मी ऐसे करती है, यहाँ पे तो ये नहीं है, यहाँ पे तो वो नहीं है, ठीक है ना। आप कोशिश कर रहे हो ससुराल वालों को बदलने की, ठीक है ना। थोड़े देर बाद में आंसर आता है, शुरू में तो सास देख लेती है, नहीं है अभी बच्ची है, समझ जाएगी। बाद में कहती है, जब यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, चली जा तेरी मायके। कौन कहता है यहाँ रहने के लिए, ठीक है ना। तो कौन सी चर का काम करिए, वहां पे खुद बदल रही है, तो आश्रित चर का कार्य कर रही। इसी के साथ ही बात करें हस्तक्षेपी चर। कौन सा चर? हस्तक्षेपी चर। ऐसा चर है जो ना तो खुद बदलता हो, ना ही किसी दूसरे को बदलता हो। ऐसा चर है जो ना तो खुद बदलता हो, ना ही किसी दूसरे को बदलता हो। क्या कहलाता है? हस्तक्षेपी चर कहलाता है। जैसे विद्यालय, पाठ्यक्रम, विद्यालय और पाठ्यक्रम। विद्यालय कौन से चर में आएगा? हस्तक्षेपी चर में। स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? विद्यालय। जैसे बच्चे स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद में अध्यापक आया, अध्यापक बच्चों को बदल रहा है, बच्चे क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन विद्यालय पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा पहले था वैसा ही आज है। तो विद्यालय भवन किस में आएगा? मध्यस्थ स्तर में आएगा या हस्तक्षेपी चर के अंतर्गत आएगा। इसी के क्रम में पाठ्यक्रम आपने पढ़ लिया, आपके बाद में आपके छोटे भाई आए, वो भी वही पढ़ रहे हैं। तो पाठ्यक्रम ना किसी को बदल रहा है, पाठ्यक्रम भी मध्यस्थता की भूमिका, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। तो किसकी भूमिका में होता है? मध्यस्थ चर की भूमिका में, हस्तक्षेपी चर की भूमिका में होता है। नेक्स्ट, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां किस में आएगी? हस्तक्षेपी चर में। खुद भी नहीं बदलती और दूसरे को भी नहीं बदलती, यानी कि मध्यस्थ स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। ये खुद नहीं बदलती, स्वतंत्र चर इनके माध्यम से आश्रित चर को बदल देता है, लेकिन ये जैसी की है वैसी की वैसी बनी रहती है। इसी के साथ ही सहायक सामग्री जैसे ग्लोब, चार्ट, नमूने, मॉडल जो भी हैं जिनका प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग एक अध्यापक करता है और उनकी सहायता से उनको दिखाकर बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है।
क्या ऐसा देखा है आपने कि ग्लोब जब लाया था इतना बड़ा था, लाने के बाद में साहब उसका प्रयोग कर लिया तो छोटा सा हो गया बेचारा, घिस घिस के? होता है क्या? नहीं होता ना। तो ना तो किसी दूसरे को बदलता है, ना ही खुद बदलता है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में यानी कि सहायक सामग्री किसकी भूमिका निभाता है? मध्य स्तर की भूमिका में निभाता है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर के मध्य, ठीक है। अगर चर समझ में आ गया तो एक बार दोबारा प्रयोगशाला विधि पे जाए, जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि प्रयोगशाला विधि किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चलते किस पर? प्रयोगशाला विधि पर। एक बार दोबारा देखो प्रयोगशाला विधि किसे कहते हैं, यानी कि ऐसी नियंत्रित परिस्थितियां जिसमें बालक के ऐसी नियंत्रित परिस्थितियां जहां पर स्वतंत्र चर में खुलकर जोड़ तोड़ किया जाता हो, वह विधि क्या कहलाती है? प्रयोगशाला विधि कहलाती है। आपको पता होना चाहिए प्रयोगशाला विधि का जनक, प्रयोगशाला विधि का जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। प्रयोगशाला विधि का जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम बार प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। कब की थी? 1879 में की थी। कहां पर की थी? जर्मनी देश में की थी। कहां पर? जर्मनी देश। जर्मनी देश के कौन से शहर? लिप्जिंग शहर। कौन से शहर? लिप्जिंग शहर। लिप्जिंग शहर का कौन सा विश्वविद्यालय? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। और कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय का प्राचीन नाम लिप्जिंग विश्वविद्यालय रहा। कौन सा रहा? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। तो प्रयोगशाला विधि का जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। कब स्थापित की थी? 1879 में। और प्रयोगशाला विधि ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलवाया। मनोविज्ञान को किसका दर्जा दिलवाया था? विज्ञान का दर्जा दिलवाया था, ठीक है ना। अब समझ में आ गया साहब, प्रयोगशाला विधि का जनक विलियम वुंट, 1879, जर्मनी देश, लिप्जिंग शहर, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलवाया, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोगशाला विधि को प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। प्रयोगशाला विधि में प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और प्रयोग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो प्रयोगशाला विधि में प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बात करें, एक समूह प्रयोग। कौन सा? एक समूह प्रयोग, ठीक है ना। यानी कि एक ही समूह लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एक ही समूह लिया जाता है और उसमें स्वतंत्र चर छोड़ा जाता है और उस स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एक समूह लिया जाता है, समूह को उठाया, प्रयोगशाला में लेके गए, प्रयोगशाला के मध्य एक चर दे देंगे साहब। कैसा चर भेजेंगे? स्वतंत्र चर जो खुद नहीं बदले, बदलने की क्षमता रखता हो, ठीक है ना। और स्वतंत्र चर वहां पर क्या प्रभाव डाल रहा है, क्या प्रभाव नहीं डाल रहा है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो वह प्रयोग कहलाएगा एक समूह प्रयोग। एक समूह प्रयोग कितने प्रकार का होता है? देखो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, एक समूह प्री टेस्ट। एक समूह प्री टेस्ट। कैसा? एक समूह प्री टेस्ट। प्री टेस्ट यानी कि एक समूह लिया और उस समूह में स्वतंत्र चर छोड़ने से पहले उस समूह की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है। एक समूह लिया, समूह लेने के बाद में उस समूह की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे अपनी क्लासरूम में देखो, क्लासरूम को अपन क्या मान सकते हैं? प्रयोगशाला है। निश्चित दिशाओं में आपके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, तो निश्चित दिशाएं आ गई तो वहां पर क्या होगी? वो एक प्रयोगशाला होगी, ठीक है ना। और प्रयोगशाला में सबसे पहले उस प्रयोग या उस समूह की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे समूह लिया, समूह लेने के बाद में अध्ययन किया, पूछा कि आप लोगों में कौन कौन सिगरेट पीता, कौन कौन स्मोकिंग करता है, ठीक है ना। पता चला साहब इस क्लास में एक भी सिगरेट नहीं पीता, एक भी सिगरेट नहीं पीता, ठीक है ना। उसके बाद में उस समूह की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो गई कि एक भी व्यक्ति नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करता। इसके साथ ही फिर करते हैं उसमें एक समूह पोस्ट टेस्ट। एक समूह पोस्ट टेस्ट या डिजाइन भी कह सकते हैं इसको, पोस्ट टेस्ट या पोस्ट डिजाइन, ठीक है ना। अब पोस्ट टेस्ट में उस समूह में क्या करते हैं? स्वतंत्र छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? स्वतंत्र चर छोड़ते हैं। कि स्वतंत्र चर यानी कि जो एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा बालक लेंगे
जो नशीले पदार्थों का प्रयोग करता है और उसको उस क्लास में बैठने के लिए छोड़ देंगे। चलो साहब ऐसे मान लेते हैं सिगरेट नहीं तो खैनी खाने वाला होगा, क्योंकि मेरे को पता है कोचिंगों में जो कोना आता है ना उसको बहुत खराब कर रखा है साहब, जो डस्टबिन है उसमें लाल ही लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। एक बच्चे को एक स्वतंत्र चर को छोड़ दिया और उस स्वतंत्र चर के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि वह प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ दिन उस बच्चे को उस क्लास में बिठाएंगे और उस क्लास में बिठाने के बाद में फिर थोड़े दिनों बाद में फिर से एक बार उसका टेस्ट किया जाता है, क्या उसने स्वतंत्र चर ने प्रभावित किया या नहीं किया, और टेस्ट करने के दौरान उस स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब आपको मालूम है बच्चों की आदत होती है, अगर खैनी खाता है, ठीक है ना, तानसेन, कौन सा तानसेन, मिराज वो चीज है जो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा सकता है, तो क्या समूह की धज्जियां नहीं उड़ा सकता है? क्या उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता है। मिराज एक नाम था, ट्रेंड, ठीक है ना, जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। एक लड़ाकू विमान, ठीक है ना। तो मिराज खाने वाला भेज दिया था। अब मिराज खाने वाला क्या करेगा, धीरे धीरे खुद खाएगा, खुद खाने के साथ दोस्त बनाएगा, थोड़ी सी चाक ला भाई, चक तो ले एक बार, मरेगा नहीं तू, इतने से मरेगा नहीं, थोड़ी थोड़ी चकाएगा शुरू में, ऐसे चल नहीं, ऐसे नहीं खाता। अगर तानसेन कर, ये ले थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं, अब इसमें कुछ नहीं है, दो खाली खिला देता है ऐसा जबरदस्ती, आज खिलाया, कल खिलाया, परसों खिलाया, 5 दिन खिलाया, 10 दिन खिलाने के बाद में वो क्या आदी हो जाता है। आदी होने के बाद में कहता है, पहले तो खिलाता है, बाद में कहता है तू लेके आ, पहले उसकी आदत डालता है, आदत डालने के बाद में कहता है तू लेके आ, और वो लेके आकर उससे खाना प्रारंभ कर देता है। तो 10 या 15 दिन के बाद में उसी समूह का पोस्ट टेस्ट किया जाता है स्वतंत्र चर छोड़ने के बाद में, और उस स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो एक समूह प्रयोग किस प्रकार से होता है? नंबर 1, एक समूह प्री टेस्ट में स्वतंत्र चर छोड़ने से पहले उस समूह के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, एक समूह पोस्ट टेस्ट यानी कि स्वतंत्र चर छोड़ने के बाद में स्वतंत्र चर के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 बात करें नंबर 2 की। नंबर 2 देखो, द्विसमूह प्रयोग। द्विसमूह प्रयोग दूसरे में, यानी कि अब क्या किया जाता है प्रयोगशाला में, एक ही समूह के कितने भाग कर लिए जाते हैं? 2 भाग कर लिए जाते हैं, 2 टुकड़े कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। एक तो समूह होगा, एक समूह तो नियंत्रित समूह, भाई इसमें भी 2 प्रकार से करते हैं। एक तो होगा वो कैसा, नियंत्रित समूह होगा, कैसा होगा, नियंत्रित समूह, और एक होता है नंबर 2 प्रयोगात्मक समूह। कौन सा होता है? प्रयोगात्मक समूह। इसमें 2 प्रकार के समूह बनाए जाते हैं, एक तो नियंत्रित समूह, एक प्रयोगात्मक समूह। नियंत्रित समूह और प्रयोगात्मक समूह। अब देखो नियंत्रित समूह किसे कहते हैं? ऐसा समूह जिसको नियंत्रित किया गया हो, जिसमें स्वतंत्र चर नहीं छोड़ा जाता हो, यानी कि पहले अध्ययन कर लिया, एक समूह प्रयोग कर लिया क्योंकि इस समूह में कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता, और उसके बाद में उसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। कितने भागों में डिवाइड कर लिया? 2 भागों में। एक तो बना लिया नियंत्रित समूह, एक प्रयोगात्मक समूह। नियंत्रित समूह को अलग रखा, नियंत्रित समूह को अलग, और प्रयोगात्मक समूह को अलग रखा। और प्रयोगात्मक समूह में स्वतंत्र चर को छोड़ा जाता है। इसमें किसको? स्वतंत्र चर छोड़ा जाता है, स्वतंत्र चर छोड़ा जाता है, यानी कि स्वतंत्र चर प्रस्तुत किया जाता है किसमें? प्रयोगात्मक समूह में। और प्रयोगात्मक समूह में स्वतंत्र चर रखने के बाद में या स्वतंत्र चर छोड़ने के बाद में उस स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है कि वह उस समूह को प्रभावित करता है या नहीं करता, उस समूह को प्रभावित करता है या नहीं करता। यहाँ पर स्वतंत्र चर के व्यवहार का अध्ययन, स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो कितने प्रकार का समूह हो गया? 2 प्रकार का समूह हो गया, एक समूह प्रयोग, द्विसमूह प्रयोग। एक और होता है नंबर 3। नंबर 3 बात करते हैं किसकी? बहुसमूह प्रयोग। ऐसा प्रयोग जिसमें 2 या 2 से अधिक समूह का प्रयोग
किया जाता है। और सभी समूह में, बहुसमूह प्रयोग में क्या करते हैं, 2 से अधिक समूह लेते हैं कि एक ही समूह में 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थियों को 5 भागों में बांट दिया, 10-10 विद्यार्थियों, और 10-10 विद्यार्थियों को 5 भागों में बांटने के बाद में क्या किया जाता है उन सभी 5 समूह में स्वतंत्र चर छोड़ा जाता है और स्वतंत्र चर का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि कौन से समूह में स्वतंत्र चर ने ज्यादा प्रभाव दिखाया है और कौन से समूह में स्वतंत्र चर ने कम प्रभाव डाला है। ठीक है ना। तो कितने प्रकार का प्रयोग होता है, 3 प्रकार का, एक समूह प्रयोग, द्वितीय समूह प्रयोग और बहुसमूह प्रयोग। बहुसमूह प्रयोग में 2 या 2 से अधिक समूह लिए जाते हैं और उन समूहों में सभी समूहों में स्वतंत्र चर छोड़ा जाता है और उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है या अवलोकन किया जाता है कि किस समूह में इस स्वतंत्र चर ने सर्वाधिक प्रभावित किया। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उस स्वतंत्र चर के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब चले साहब प्रयोगशाला विधि की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखो प्रयोगशाला विधि की विशेषताओं में चर्चा करें। नंबर 1, काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं प्रयोगशाला की विशेषताओं में। प्रयोगशाला विधि की विशेषताओं में नंबर 1 बात करते हैं, यह विधि खर्चीली है या नहीं है। खर्चीली विधि है या नहीं है, खर्चीली विधि है, खर्चीली विधि है या नहीं, कि एक प्रयोगशाला का निर्माण करने में पैसे तो लगेंगे, फोकट में थोड़ी बनेगी प्रयोगशाला, तो यह एक खर्चीली विधि है, यह एक खर्चीली विधि है। नंबर 2, यह एक वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, वैज्ञानिक विधि है, यानी कि इसमें जो भी अध्ययन किया जाता है वो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है इस विधि में। नंबर 3, प्रयोगशाला की आवश्यकता, प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। प्रयोगशाला विधि है तो इस विधि में प्रयोगशाला की आवश्यकता होगी। तो देखो यह विधि खर्चीली विधि है, वैज्ञानिक विधि है, इस विधि में प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। नंबर 4, अब प्रयोगशाला विधि का प्रयोग मैं कर सकता हूं या आप कर सकते हो कि प्रयोगशाला विधि का प्रयोग, बताओ, कर सकते हो तो मेरे को। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने प्रयोगशाला विधि का प्रयोग कभी किया ही नहीं। ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं प्रयोगशाला विधि के लिए अच्छे प्रयोगकर्ता की आवश्यकता होती है, अच्छे प्रयोगकर्ता की आवश्यकता होती है, अच्छे प्रयोगकर्ता की क्या होती है, आवश्यकता होती है। होती है नहीं होती है, आप प्रयोग में ले लोगे क्या, आपने आज से पहले प्रयोग में लिया ही नहीं। ठीक है ना। तो इस विधि का प्रयोग करने के लिए एक अच्छे प्रयोगकर्ता की आवश्यकता होती है, अच्छे प्रयोगकर्ता की आवश्यकता होती है। तो मुख्य बातें यहाँ आ गई कि यह विधि खर्चीली है, वैज्ञानिक है, प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, अच्छे प्रयोगकर्ता की भी यहाँ पर आवश्यकता होती है। हर कोई व्यक्ति इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, ये थी अपनी क्या, प्रयोगशाला विधि की सामान्य सी जानकारी, जो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। लेकिन आप लोग ठीक है ना, पढ़ तो रहे हो लेकिन एक काम नहीं कर रहे। ठीक है ना, जिस उद्देश्य से अपना YouTube चैनल चल रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। ठीक है ना। मैंने एक शपथ ली थी, एक अभियान चलाया था कि निःशुल्क सेवा, कि एक गरीब से गरीब विद्यार्थी के पास रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास हमारी क्लासें पहुंचे। ठीक है ना, और इन क्लासों की वजह से उन लोगों का भी सिलेक्शन हो। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये चला है कि अगर मैं शेयर कर दूंगा, अपने मित्र को बता दूंगा, ठीक है ना, कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हो जाए, उसका सिलेक्शन नहीं हो जाए। तो ऐसी जो आपकी भावना है उस भावना को कम करो, उस भावना को कम करो, क्योंकि भगवान उन्हीं को देता है जो अच्छे काम करते हैं। और इस अच्छे काम में थोड़ा सा सहयोग आप भी, कि जैसे ही वीडियो आ रहे हैं थोड़ा सा पुनर्बलन हमारे को भी मिलेगा कि हाँ आज 500 देख रहे हैं, कल 1000 देख रहे हैं, हाँ साहब कम से कम मैं 1000 लोगों का उद्धार करने के लिए तैयार हूं। ठीक है ना, बाकी फैकल्टी में भी पुनर्बलन आएगा। ठीक है ना। तो जिस उद्देश्य से कि एक गरीब से गरीब बालक के पास भी हमारी शिक्षा पहुंचे, अपनी कोचिंग की शिक्षा पहुंचे, जिससे वे आसानी से अपने परिवार की जो समस्याएं चल रही है, आर्थिक मानो या जो बेरोजगारी है, उसको वो दूर कर सके। तो इस कारण आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। ठीक है ना, यह आप लोगों का कर्तव्य है, आप लोगों की जिम्मेदारी है।
और आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, उसका सिलेक्शन नहीं। अगर शेयर करते हो किसी एक परिवार का और भला हो जाएगा तो आप लोगों का भी सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना, और इसी के साथ ही वीडियो को कम से कम एक कैंडिडेट 50 विद्यार्थियों को शेयर करेगा। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद।